हेलो पैरोचो, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आरडी क्लास में स्वागत है। पैरोचो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। राउल्ट का नियम हो गया था पैरोचो, राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन भी हो गया पैरोचो। मैं आज आप लोगों को लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन विलयन। क्या पढ़ेंगे? ऋणात्मक विचलन विलयन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन विलयन। राउल्ट राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन विलयन। ऋणात्मक विचलन विलयन क्या होगा पैरोचो? ऋणात्मक विचलन विलयन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन विलयन। ऋणात्मक का मतलब कम या ज्यादा, घटना मतलब कम, धनात्मक का मतलब बढ़ना मतलब अधिक। जैसे पैरोचो देखिए, एक पात्र है, इसमें ए के अणु हैं, तो पैरोचो यहाँ सिर्फ ए के अणु हैं, तो इनके बीच में ए आकर्षण, ए आकर्षण। फिर पैरोचो एक बी के अणु है, एक दूसरा का पात्र है, इसमें रखे गए हैं बी के अणु, तो बी आकर्षण। तो पैरोचो जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर प्योर शुद्ध है, तो यहाँ पर P1 नाट होगा, या प्योर शुद्ध है तो P2 नाट। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो इसमें क्या होगा? मिलाने पर पैरोचो देखेंगे इसमें दोनों का विलयन मिक्स हो गया। तो पैरोचो जब मिक्स हो जाता है तो इसमें जो है वह शुद्ध हो जाता है पैरोचो। तो यहाँ पर सिर्फ P1 और P2 दो ठो वाष्प पदार्थ है, P1 और P2। तो बताइए पैरोचो यहाँ पर ए बी आकर्षण होगा, ए बी आकर्षण। तो पैरोचो ए बी आकर्षण में क्या होगा? अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्या ध्यान देना है कि इस टाइम जो आकर्षण, इस टाइम देख रहे हैं कि इसका वाष्प दाब घट जा रहा है। वाष्प दाब घटने का मतलब इनके बीच यहाँ पर अभी क्या है कि आकर्षण बहुत कम है। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो इनके बीच में आकर्षण बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बढ़ जाएगा पैरोचो, यहाँ पर जो द्रव है, जो इसमें मिलाए गए पदार्थ हैं ए और बी, क्या वाष्पित होंगे, बाहर निकलेंगे। जब आकर्षण ज्यादा होगा तो बाहर नहीं निकल पाएंगे इनके अणु, इनका वाष्प दाब क्या रहेगा? कम, और इनका वाष्प दाब क्या रहेगा? ज्यादा। तो बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए पैरोचो, लिखेंगे विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है। क्या होता है पैरोचो? कम होता है। कम होने का मतलब देखिए, आप लोग इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे समझाते हैं आप लोगों को। देखें, मतलब पैरोचो ए आकर्षण, क्या बात करेंगे पैरोचो? ए आकर्षण, ए आकर्षण रहेगा ना, ए आकर्षण, बी आकर्षण, इज लेस देन पैरोचो ए बी आकर्षण। तो पैरोचो मिलाने से पहले जो अणुओं के बीच आकर्षण था वो कम था, मिलाने के बाद अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो अधिक हो गया।
तो प्यारे बच्चों वाष्प दाब जितना मतलब कम होगा आकर्षण उतना ज्यादा, वाष्प दाब जितना ज्यादा आकर्षण उतना कम। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं आकर्षण ज्यादा है तो मिलाने के बाद वाष्प दाब कम हो जाएगा, मतलब दूसरा का पॉइंट P is less than P1 not x1, P2 is less than P2 not x2, P total is less than P1 not x1 plus P2 not x2। ये है आपका प्यारे बच्चों ऋणात्मक विचलन विलयन के लिए। और क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता है घटेगा तो मिलाने के बाद जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मिलाने के बाद जो आयतन परिवर्तन होगा वो डेल्टा भी मिश्रण हो जाएगा लेस देन 0। उसके बाद डेल्टा एच मिश्रण एंथैल्पी ऊर्जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि ये जो ए क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। ये ऊर्जा का क्या करेगा, उष्मा, इसे बोलते हैं उष्मा शोषी, सॉरी उष्मा क्षेपी। इसे क्या बोलते हैं, उष्मा उत्सर्जित। क्या है प्यारे बच्चों, उष्मा उत्सर्जित मतलब उष्मा को बाहर निकालेगा। जब उष्मा बाहर निकलेगा तो वैल्यू घटेगा ही प्यारे बच्चों। और फिर आप लोगों को पता है डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0। तो ये तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, याद रखना है। ये बातें समझ में आप सभी लोगों को क्या है इसमें अनादर्श विलयन के ऋणात्मक विचलन विलयन में क्या है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ग्राफ। क्या पढ़ाने वाला हूँ, ग्राफ। ग्राफ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। पहले राउल्ट के नियम का ग्राफ बना दीजिए आप लोग। x1 1 x2 0। यहाँ पर कौन सा दाब पाया जाएगा, P1 नॉट। x1 0 x2 1। यहाँ पर कौन सा वाष्प दाब पाया जाएगा प्यारे बच्चों, P2 नॉट। अब क्या काम करेंगे, पहले इसका ग्राफ बना दीजिए। इसको यहां से ऐसे से मिला दीजिए और यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये आपका किसका हो गया, राउल्ट के नियम का ग्राफ। और ऋणात्मक का बनाना है तो प्यारे बच्चों ऋणात्मक का मतलब इससे ज्यादा होगा कि कम, कम इससे कम होगा तो कम का मतलब नीचे से ग्राफ बनेगा इस तरह से ऐसे। और प्यारे बच्चों इसका बताइए, इसका भी इससे कम होगा, इससे कम होगा, इससे कम का मतलब नीचे से बनाएंगे कि ऊपर से नीचे से, ठीक। और प्यारे बच्चों यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी कम होगा, इससे कम होगा, जो लाल वाला जो लाइन खींचे उससे कम होगा तो नीचे से ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। ये प्यारे बच्चों किसका हो गया आप लोगों का, ऋणात्मक विचलन विलयन का। अब क्या काम करेंगे, इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, इसके एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। यह है ग्राफ, ये है प्यारे बच्चों आपका क्या, ग्राफ। अब देखें एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बताया था मिलाने से पहले कोई बल ना लगे, मिलाने के बाद इनके बीच बल आ जाए। जैसे CHCl3 CH3COCH3 इनके बीच वीक वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। दोनों के बीच वीक वांडरवाल फोर्स, दुर्बल वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होता है, जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो प्यारे बच्चों देखें ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन प्लस, इनके बीच में क्या होने लगता है, आकर्षण। तो प्यारे बच्चों इनके बीच यहाँ पर जब आकर्षण होने लगेगा मिलाने के बाद, इनके बीच में कौन सा बांड पाया जा रहा है, H बंध। अब बताइए प्यारे बच्चों वांडरवाल से तो मजबूत होता है, पहले वीक वांडरवाल बल पाया गया था,
अब जब नहीं मिलाए थे, दोनों अलग अलग थे, तो उनके बीच वीक वांडरवाल फोर्स पाया गया था। जब दोनों को आपस में मिला दिए तो हाइड्रोजन बंद पाया गया। हाइड्रोजन बंद जब पाया जाएगा पैराचो तो मजबूत होगा, तो उनके बीच में आकर्षण बढ़ गया, तो वहां पर द्रव वाष्पित नहीं होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पैराचो वांडरवाल बल जब नहीं मिलाया गया था तो वीक वांडरवाल बल पाया गया था, जब मिला दिया तो हाइड्रोजन बंद पाया गया। इसका मतलब मिलाने के बाद मजबूत हो गया बांड, अब बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इतना समझ में आता है बच्चों। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या ध्यान देना है, सेकंड पॉइंट, जैसे देखिए CH(X3), एक्स के स्थान पे चाहे Cl रखिए, चाहे Br रखिए, चाहे I रखिए। और प्यारे बच्चों, या तो आप F भी रख सकते हैं, ठीक। या तो ऐसा समूह लिखिए इसके प्लस में इसके साथ ऐसा समूह जिसमें O और N वाले समूह, मतलब क्लोरोफार्म तो रहेगा, जैसे क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार, आइडोफार्म, फ्लोरोफार्म, इन ये तो एक तो फिक्स रहेगा। और दूसरा का ऐसा रहना चाहिए जिसमें O समूह पाया जाए या H समूह पाया जाए। जैसे एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, देखिए बच्चों, N समूह है या तो O समूह, यहाँ पर ऊपर देखें O समूह, तो मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब ये प्यारे बच्चों यही इसी के आधार पर आप एग्जाम्पल पहचानेंगे, ठीक है। एक तो एक एग्जाम्पल पहचानने का तरीका है, और एक है प्यारे बच्चों या तो वाटर हो, मतलब अम्ल हो, अम्ल हो, और प्लस जल हो। ये भी अम्ल प्लस जल का मिश्रण भी किसका एग्जाम्पल होता है, ऋणात्मक विचलन विलयन का। जैसे आप HNO3 लिख सकते हैं H2O के साथ, आप लिख सकते हैं H2SO4 H2O के साथ, HCl भी लिख सकते हैं H2O के साथ। ये सब किसके एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक विचलन विलयन के। तो आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों ऋणात्मक विचलन विलयन का एग्जाम्पल, परिभाषा, और जो इसके लक्षण है, जो पॉइंट है, मैं आप लोगों को लिखवा दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना है प्यारे बच्चों, ओके बाय।